आज वह दिन, सब कह रहे हैं सूर्य का अस्त हुआ। सूर्य का अस्त नहीं हुआ, सूर्य का अस्त नहीं हुआ। वे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज तो इस जिन शासन के वे चमकते नक्षत्र हैं जो कभी अस्त को प्राप्त नहीं हो सकता। अद्वितीय नक्षत्र, अद्वितीय नक्षत्र, यदि जिन शासन में कोई अद्वितीय नक्षत्र के रूप में चमकता दिखेगा तो वे आचार्य विद्यासागर जी अद्वितीय नक्षत्र के रूप में ही दिखाई देते। पंडित जी, आचार्य भगवंतों ने बहुत अधिक नहीं बोलते थे। आचार्य भगवंत बहुत अधिक समय तक प्रवचन नहीं करते थे। बहुत लंबे समय तक, बहुत कम समय ही वे प्रवचन, हफ्ते में कई बार तो एक बार ही कुछ समय के लिए वे मुखरित हुआ करते थे और उपदेश देते थे, लेकिन शब्दों का उपदेश तो बहुत कम था। उन्होंने अपनी चर्या से जो उपदेश दिया था आज उसे ग्रहण करने के लिए संपूर्ण जैन समाज ही नहीं, आज संपूर्ण विश्व भी इस बात को मानने को तैयार है कि जो चर्या का पालन करते हुए उन्होंने जैनत्व को एक अधिक ऊंचाइयों तक ले गए, वैसा अन्यत्र कहीं संभव दिखाई नहीं दे रहा। वे जो जिन शासन के नभ में अद्वितीय नक्षत्र के रूप में चमकते हुए आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज आज भी चमकेंगे और भविष्य में भी चमकेंगे, इस बात में किसी को भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ये मत सोचना आचार्य भगवान यहां से चले गए या वे यहां से उनका देह अवसान हुआ तो अब हमें नहीं मिलने वाले, बिल्कुल नहीं। जैसे आज तक आप चंदीप भैया किसी को नमस्कार करते थे, आचार्य भगवान के पास जाते थे तो आशीष मिल जाए, आशीष क्या, मुझे तो वह दिन याद है पंडित जी। एक घटना कुंडलपुर जी की है, 2006 के आसपास की वह घटना, और गर्मी का वक्त था, पूरा संघ वहां पर एकत्रित हुआ था। पुराना आपको याद हो पंडित जी कि वहां पर एक संत निवास हुआ करता था। उस संत निवास के मध्य में प्रांगण हुआ करता, जहां धूप आती, वहां दोपहर की आचार्य भगवान आहार के पश्चात की इरियापद भक्ति के लिए पूरा संघ विराजमान था। सामने आचार्य भगवान थे और धूप, अप्रैल मई की धूप होगी, बहुत तीक्ष्ण धूप, तो पूरा संघ तो छाया में था और एक तरफ पूरे प्रांगण में धूप आ रही थी और एक तरफ छाया थी। तो जितने श्रावक थे वे सब एक तरफ छाया में खड़े हुए थे और वहां से दर्शन नहीं हो पा रहे थे क्योंकि भीड़ अधिक हुआ करती है। तो दर्शन करने की अभिलाषा थी, खूब कड़कती धूप में हम उस समय गृहस्थ थे और वहां पर आचार्य भगवान के धूप की तरफ में अकेले खड़े थे, अकेले खड़े थे। अब आचार्य भगवान तो कभी सिर भी नहीं उठाते थे, देखना तो बहुत दूर की बात है, वे दृष्टि को हमेशा नीचे किए रहते थे। और क्या हुआ, क्या नियोग था कि आचार्य भगवान ने अपनी दृष्टि उठाई और उनकी दृष्टि हम पर पड़ गई। अब पंडित जी, मात्र वह दृष्टि पड़ी थी, वकील साहब, वह दृष्टि आचार्य भगवान की हम पे पड़ी थी। अकेले खड़े हुए थे उस तरफ पे जहां धूप थी, आचार्य भगवान की दृष्टि पड़ी। उसके बाद तो हमारी आंख ऐसी नीचे हुई कि उनके अंगूठे से ऊपर दृष्टि नहीं जा रही थी कि आचार्य भगवान की दृष्टि पर, चेहरे पर दृष्टि चले जाए, क्योंकि इतना तेज था उनके आंखों में ही। आशीर्वाद जिसको मिल जाए वह तो गदगद होता था। डॉक्टर शांतिलाल जी, आपने तो देखा है उनके पास में, आंखें मिल जाए, अगर आंखों की दृष्टि मात्र पड़ जाए, लोग तरसते थे। पंडित जी ऐसे ही था ना, लोग तरसते थे। एक बार दृष्टि तो पड़ जाए आचार्य भगवान, एक बार देख लें, और उस दिन का जो दिन है आनंद की अनुभूति की आचार्य भगवान ने देख लिया है, केवल हमें ही देखा है। उसके बाद तो आंखों में ताकत नहीं थी कि उनके अंगूठे से ऊपर उठ पाए।
अंगूठे से भी ऊपर उठ पाना दुर्लभ था, लेकिन पंडित जी याद ही रह जाती है, प्रत्येक जीव की याद रह जाती है। इसलिए ध्यान रखो, जहां पर यह मत सोचना कि आचार्य भगवान नहीं रहे। आचार्य भगवान का आशीष कैसे मिलेगा, उनकी दृष्टि कैसी मिलेगी? मां, जिस स्थान पर उसकी समाधि हुई है, उस स्थान पर पहुंचोगे, वहां की वंदना भी करोगे, तो तुम्हें वही फल मिलेगा जो साक्षात आशीष का होता है। ये भरत चक्रवर्ती भी अश्रुपात कर रहे थे जब आदिनाथ भगवान का मोक्ष हुआ। क्यों? अभी तक तो जब मन होता था, दर्शन करने की अभिलाषा हुई तो चक्रवर्ती थे, पहुंच गए आदिनाथ भगवान के चरणों में, वंदना कर ली, उनसे जिज्ञासा का समाधान कर लिया। अब वे कहते हैं मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि भगवान मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। मेरे लिए आंखों में अश्रु इसलिए नहीं है कि भगवान को मोक्ष हो गया है, यह तो महान अवसर है, महान दिन है कि उन्होंने अपनी जो साधना का मूल सिद्धि थी, उस सिद्धि को आदिनाथ भगवान प्राप्त कर लिए। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, मेरी आंखों में अश्रु इसलिए नहीं है कि भगवान का आज मोक्ष कल्याणक महोत्सव है। मेरे आंखों में अश्रु तो इसलिए आए हैं कि अभी तक मेरे को कुछ भी होता था, जब मन होता था उनके दर्शन करके अपनी जिज्ञासा का समाधान कर लेता था, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरी आंखों में अश्रु है। कुछ ऐसा ही आज हमारे साथ है अध्यक्ष जी, कुछ ऐसे ही आज हमारे साथ है। अभी तक लगता था कहां हो रहा है आचार्य भगवान का चतुर्मास, कहां है वे, कहां है? जब मन किया चंदीप भैया गाड़ी उठाई और गुरु जी के चरणों में पहुंच गए। आज वे दिन ही याद रह पाएंगे, उन गुरु के दर्शन नहीं हो पाएंगे, गुरु के दर्शन नहीं हो पाएंगे। बस जिनने दर्शन किए ना, एक झलक जिन्होंने पाई है पंडित जी, एक झलक जिनने पाई है ना, वे आंखें बंद करेंगे तो वो झलक नियम से उनके अंतरंग में आ जाती है। वह छवि ही अद्भुत थी, वह छवि ही ऐसी थी, जिसने उनके दर्शन किए, चाहे आपके प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, जिसने उनके दर्शन किए वह उनका ही हो जाता था। ऐसी छवि, मात्र साधना की चमक मां, मात्र साधना की चमक। जितना उनका श्रेष्ठ संयम था, वही उनकी साधना की चमक उनके चेहरे पर दिखाई देती थी। एक ऐसा संत, ऐसा निर्ग्रंथ समण संस्कृति में एक ऐसे साधक जिसको शायद युग युग भी, युग क्या सहस्त्रों वर्ष भी लोग भुला नहीं पाएंगे। लग रहा है अभी जैसे पंडित जी आज आचार्य कुंद कुंद भगवान को नाम लिया जाता है, आचार्य अमचंद स्वामी को श्रद्धा से नाम लेते हैं। यदि किसी का नाम उस श्रद्धा से लिया जाता था तो वे आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज हैं। प्रत्येक हृदय के अंतस तक जिन्होंने अपना स्थान बनाया था, प्रत्येक हृदय के अंतरंग तक जिसकी भावनाएं जुड़ी हुई थी, ऐसे वे आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज अपने चर्या से, अपनी क्रिया से, अपनी प्रवृत्ति से प्रत्येक हृदय में आज भी निवास करेंगे और करते रहेंगे।